नेटवर्क मार्केटिंग सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है ना, जैसे आप अपने सोफे से बैठे बैठे एक बड़ा सा एम्पायर बना रहे हो। अरे भाई उठो, सच्चाई इससे बहुत अलग है। असली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, इंडिया में स्कैम्स का अड्डा बन गया है। 2015 से 2030 तक इंडिया में इन स्कीम्स की बाढ़ सी आ गई है। हजारों लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन जालों में फंस गए। उनसे दौलत और पैसों की आजादी का वादा किया गया था, लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। ये स्कैम्स उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आसानी से फंस सकते हैं। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और वो लोग जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, ये सब इनके टारगेट हैं। चिकनी चुपड़ी बातें और भावनात्मक अपील से ये लोग भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। बेवकूफ मत बनो, हम यहाँ इन लालची स्कीम्स की असलियत दिखाने आए हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अथॉरिटीज भी इससे निपटने में परेशान हैं। लोगों को पता ही नहीं है और कोई क्लियर रेगुलेशंस भी नहीं है, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए खुद को जानकारी से लैस करना बहुत जरूरी है। नॉलेज ही पावर है दोस्तों। अब समय आ गया है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के काले सच से पर्दा उठाया जाए। चलिए बात करते हैं इंडियन MLM स्कैम सीन के कुछ सबसे बड़े ऑफेंडर्स के बारे में। ये नाम आपको कुछ जाने पहचाने लगेंगे। सोशल ट्रेड और Q&A80, इन दोनों ने पैसों के मामले में बहुत तबाही मचाई है। सोशल ट्रेड याद है, ये लोग ऑनलाइन कंटेंट को लाइक करने के बदले में बड़ा मुनाफा देने का वादा करते थे। सुनने में तो बकवास लगता है ना? लेकिन बहुत से लोग इसके झांसे में आ गए। ये स्कैम लगभग $1 बिलियन कमाने के बाद ताश के महल की तरह ढह गया। फिर आता है Q&A80। इस MLM जायंट पर महंगे प्रोडक्ट्स बेचने से लेकर पिरामिड स्कीम चलाने तक कई इल्जाम हैं। कई देशों में, इंडिया समेत, इनकी शेडी बिजनेस प्रैक्टिसेस की जांच हो रही है। ये तो बस शुरुआत है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई छोटे मोटे स्कैम्स सामने आए हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, भोले भाले लोगों को फंसाकर पैसा कमाना। याद रखें, ये स्कैम्स अक्सर अपना नाम और तरीका बदलते रहते हैं ताकि पकड़े न जाएं, लेकिन इनका असली मकसद एक ही रहता है, धोखा और शोषण। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई MLM अपॉर्चुनिटी असली है या फिर एक और स्कैम? यहां कुछ ऐसे साइंस दिए गए हैं जिनसे आपको खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। पहला, सब कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में होता है। असली बिजनेस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कैम्स में सिर्फ रिक्रूटमेंट पर जोर दिया जाता है। वो आपको बड़े कमीशन का लालच देकर अपने दोस्तों और परिवार को रिक्रूट करने के लिए दबाव डालते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट बस दिखावे के लिए होता है। अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बेकार है या अजीब सा है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। जोर रिक्रूटमेंट पर होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने पर नहीं। तीसरा, एडवांस पेमेंट का दबाव। ऐसी कंपनी से सावधान रहें जो शुरू में ही बड़ी रकम मांगती हैं या आपको महंगा इन्वेंट्री खरीदने के लिए मजबूर करती है। ये पिरामिड स्कीम्स का पुराना तरीका है। चौथा, जल्दी पैसा कमाने का वादा। अगर कोई चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है तो वो सच नहीं होती। ऐसे MLM अपॉर्चुनिटी से सावधान रहें जो आपको बिना मेहनत के जल्दी अमीर बनने की गारंटी देते हैं। पांचवा, कल्ट जैसा माहौल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बचें जो दबाव बनाने वाले तरीके, भावनात्मक मैनिपुलेशन या कल्ट जैसा माहौल बनाते हैं ताकि आप फंसे रहें। सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एक जैसी नहीं होती। कुछ असली MLM बिजनेसेस भी हैं। ये कंपनीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने पर ध्यान देती हैं और फेयर कॉम्पेंसेशन प्लान्स ऑफर करती हैं, जैसे एमवे। हालांकि उनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन वो कई दशकों से मार्केट में हैं और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। उनका कॉम्पेंसेशन प्लान ट्रांसपेरेंट है और वो सिर्फ रिक्रूटमेंट पर निर्भर नहीं है। फिर टपरवेयर पार्टीज भी है। जी हाँ, वो अभी भी होती है। वो MLM के पुराने खिलाड़ी हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को ढालकर और प्रोडक्ट सेल्स पर ध्यान देकर टिके हुए हैं। असली MLMs का मुख्य अंतर क्या है? वो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने पर ध्यान देते हैं जो लोगों को वाकई में चाहिए होते हैं। वो रातों रात अमीर बनने के झूठे वादे नहीं करते और आपको अपने पूरे सोशल सर्कल को रिक्रूट करने के लिए दबाव नहीं डालते। पांचवा भाग, बेवकूफ मत बनो। ज्वाइन करने से पहले जरूरी सवाल। किसी MLM में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं? जरा रुकिए। अपनी मेहनत की कमाई देने से पहले खुद से ये जरूरी सवाल पूछें। शुरुआत में कितना खर्चा आएगा? क्या आपको महंगा इन्वेंट्री या ट्रेनिंग मटेरियल खरीदना होगा? कमाई कैसे होती है? क्या ये प्रोडक्ट सेल्स पर बेस्ड है या रिक्रूटमेंट पर? कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या उनके खिलाफ कोई इलीगल एक्टिविटीज की जांच हुई है? क्या कोई हिडन फीस है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें।
मौजूदा और पुराने मेंबर्स क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स देखें। याद रखें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी भी MLM अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करने से पहले पूरी रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो अपने मन की सुने और दूर ही रहें। अगर आप स्कैम का शिकार हो गए हैं, अब क्या? मान लीजिए आप किसी MLM स्कैम में फंस गए। आप अकेले नहीं हैं, इंडिया में हजारों लोग आपके जैसे हैं। आप ये कर सकते हैं, सारे पेमेंट्स बंद कर दें, कंपनी से सारा कांटेक्ट खत्म कर दें और पेमेंट्स करना बंद कर दें। अपने नुकसान की भरपाई के उनके वादों में न आए। सबूत इकट्ठा करें, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसीट्स और कंपनी के साथ हुई बातचीत सहित आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करें। शिकायत दर्ज करें। पुलिस और संबंधित अथॉरिटीज जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी को स्कैम की रिपोर्ट करें। कानूनी सलाह लें। किसी ऐसे वकील से सलाह लें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन या MLM स्कैम्स के मामलों में एक्सपर्ट हो। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हों, दूसरे विक्टिम्स से जुड़ें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ऐसे ऑनलाइन फोरम्स और सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहां आपको मदद और सलाह मिल सकती है। याद रखें, जल्दी एक्शन लेना जरूरी है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, आपके नुकसान की भरपाई और स्कैमर्स को सजा दिलाने के चांसेस उतने ही बेहतर होंगे। इंसानों पर असर, नुकसान की कहानियां और इंसाफ की लड़ाई। आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं जिनकी जिंदगी MLM स्कैम्स ने बर्बाद कर दी है। टूटे हुए परिवार, बिखरे हुए सपने और बर्बाद हुई जिंदगी। प्रिया की कहानी लीजिए, एक सिंगल मदर जिसने अपनी सारी जमा पूंजी एक मिरेकल हेल्थ प्रोडक्ट में लगा दी और बाद में पता चला कि वो बेकार की चीज थी। उसने सब कुछ खो दिया और रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हो गई। या फिर अमित का मामला, एक यंग ग्रेजुएट जिसे जल्दी अमीर बनने का लालच दिया गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया और बाद में पता चला कि ये एक पिरामिड स्कीम था। अपराध बोध और शर्म असहनीय थी। ये कहानियां MLM स्कैम्स के इंसानों पर पड़ने वाले बुरे असर की याद दिलाती हैं। विक्टिम्स को अक्सर न सिर्फ पैसों की तंगी का, बल्कि भावनात्मक परेशानी, सामाजिक कलंक और रिश्तों में तनाव का भी सामना करना पड़ता है। अब समय आ गया है कि अथॉरिटीज इन लालची स्कीम्स पर सख्त कार्रवाई करें और अपराधियों को सजा दें। सख्त रेगुलेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई उम्मीद है? भविष्य पर एक नजर। तो क्या इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के लिए कोई उम्मीद है? ये एक मुश्किल सवाल है। इस इंडस्ट्री को लोगों का विश्वास और अपनी लेजिटिमेसी वापस पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट स्कीम्स को खत्म करने और कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए सख्त रेगुलेशंस की जरूरत है। सरकार को आगे आना होगा और MLM कंपनीज को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। दूसरा, MLM स्कीम्स से जुड़े रिस्क्स के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। शिक्षा ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में असली MLM कंपनीज को स्कैमर्स से खुद को अलग करना होगा। उन्हें एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देना होगा। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर इस इंडस्ट्री को आने वाले सालों में टिके रहना है तो इसे पूरी तरह से बदलना होगा। आखिरी बात, जानकारी रखें, सावधान रहें, समझदारी से काम लें। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया बारूदी सुरंगों से भरी है। ये दौलत के वादों और स्कैम से भरी पड़ी है। इस खतरनाक रास्ते से बचने का तरीका है जानकारी रखना, सावधान रहना और समझदारी से काम लेना। चिकनी चुपड़ी बातों या दबाव बनाने वाले तरीकों के झांसे में न आए। अपनी रिसर्च करें, मुश्किल सवाल पूछें और अपने मन की सुनें। अगर कोई चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है तो वो सच नहीं होती। याद रखें, कुछ असली MLM बिजनेसेस भी हैं, लेकिन अच्छे और बुरे में फर्क करना आपकी जिम्मेदारी है। खुद को और अपने परिवार को MLM स्कैम्स के खतरों से बचाएं। जानकारी रखें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें।